नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज हम जीडीपी के बारे में। पिछला वीडियो था रुपए के विषय में या इंडियन इकोनॉमी में रुपया जो है वो उसके विषय में था कि भारत का जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है। और उसके बाद ये वीडियो जो है ये जीडीपी के विषय में है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जीडीपी का जो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो इसके विषय में बात करेंगे। और ये जीडीपी अचानक आया कैसे, ये हर 3-3 महीने में ये इस रिपोर्ट सांख्यिकी विभाग की आती रहती है कि 3-3 महीने में कितनी जीडीपी बढ़ी है या घटी है। तो जो सकल घरेलू उत्पाद है ये इस तिमाही में, वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में ये 8.2% आया है। अब जो है ये अचानक कैसे निकल के आया, 1-2 दिन पहले खबर थी कि रुपया जो है वो गिर रहा है, ठीक। और भारत का जो विदेशी निर्यात है वो घट रहा है, विदेशी निर्यात बढ़ नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है। इस प्रकार से मीडिया में खबरें थी, जिस पर हमारा एक वीडियो भी था। अब जो है ये जीडी पर वीडियो है, जीडी पर बात करेंगे। आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को पूरा देखें। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जीडी के बारे में, जीडीपी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर आप लोगों तक पहुंचा दें। वैसे आप लोग जानते होंगे जीडीपी किसे कहते हैं। तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। एक सीमा के अंदर यानी देश के अंदर जो भी चीज़ों का उत्पादन किया जाता है या सेवाएं दी जाती है, उनके जो मूल्य है, उसकी वैल्यू जो है जो बनती है उसको जीडीपी बोलते हैं। और ये हर 3-3 महीने में काउंट की जाती है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो अप्रैल, मई, जून की जीडीपी के बाद ये जो जीडीपी बढ़ी है ये जीडीपी जुलाई, अगस्त, सितंबर की है। और इसकी जो वृद्धि वो 8.2% की है। ये पिछली जो 6 तिमाहियाँ जो निकल चुकी हैं उनमें से सबसे अधिक है। और सांख्यिकी विभाग ने कहा, यानी भारत सरकार ने कहा कि जो खाद्य पदार्थ हैं इनकी जो कीमतें कम हुई हैं, इसकी वजह से ये जीडीपी में बढ़ोतरी आई है। यानी जो कीमतें खाद्य पदार्थों की कम हो गई, इसकी वजह से ये जीडीपी बढ़ी है। तो मोदी जी ने क्या कहा इसके बारे में बताते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी बात रखेंगे। मोदी जी ने कहा, यानी आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा है कि 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2% की वृद्धि दर है। वृद्धि दर जो है वो हौसला बढ़ाने वाली है। यह हमारी वृद्धि समर्थक नीतियों और सुधारों को असर दिखाती है। यह हमारे लोगों की कड़ी मेहनत और हिम्मत को भी प्रदर्शित करती है। हमारी सरकार सुधारों को आगे बढ़ाती है, हमारी सरकार सुधारों को आगे बढ़ाती है और बढ़ाती रहेगी, और हर नागरिक के लिए ईज़ ऑफ लिविंग को मजबूत करेगी। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जी से कहना कि भारत के लोग खुशहाल नहीं हैं, सुखी नहीं हैं, वो कर्ज में दबे हुए हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, वो परेशान हैं, लाचार हैं, निचले स्तर पर भी भ्रष्टाचार है, उच्च स्तर पर तो भ्रष्टाचार मचा हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, देश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, रोजगार है नहीं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आप बता रहे हैं कि खाद्य पदार्थों की कीमतों की वजह से देश में महंगाई कम हुई है, यानी जो खाद्य पदार्थों की कीमतें घटी, इससे सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है। इस पर विश्वास किए जाने योग्य नहीं, क्योंकि खाद्य पदार्थों की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं और जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी और सेवाएं उनकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये जो है एक प्रकार से झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है सरकार द्वारा, क्योंकि अभी खबर थी कि जो रुपया गिर रहा है और डॉलर बढ़ रहा है, उसके काउंटर में ये रिपोर्ट जो है मुझे तो एक तरीके से झूठी मालूम पड़ती है। और IMF ने भी भारत के जो आंकड़े हैं इन पर जो इन आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया कि ये आंकड़े जो है वो झूठे मालूम पड़ रहे हैं। अब देखते हैं इस पर क्या होता है। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि जो है कि ये
सच्चाई जो है किसी को पच नहीं रही है। ये बात किसी को पच नहीं रही कि 8.2% की जीडीपी है और इधर खाद्य पदार्थों की कीमतें गिरने की वजह से हुआ, जबकि सभी लोग मार्केट में कुछ ना कुछ खरीदारी करते हैं। सबको पता होगा कि खाद्य पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, हर वस्तु की कीमत लगातार बढ़ रही है। हर जितने सर्विस सेक्टर हैं वहाँ पर कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इससे यह मालूम पड़ता है कि महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। और जीडीपी कैसे कम हो जाएगी? जीडीपी जो इसमें जो आंकड़े दिखा रहे हैं जीडीपी के कि विकास दर बढ़ी है 8.2%। इस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। यदि विश्वास किया जा सकता तो भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खपत है, मगर लोगों के जीवन में खुशहाली नहीं है। ये खुशहाली कैसे आएगी, इसके बारे में सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। लोग अत्यंत परेशान हैं, कर्ज से परेशान हैं, रोजगार से बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। ये सारी समस्याएं लगातार चल रही हैं। हम आशा करते हैं कि सरकार आने वाले समय में अच्छे कदम उठाएगी और महंगाई कम होगी, खाद्य पदार्थों की कीमतें वास्तव में घटेंगी, झूठ नहीं बोला जाएगा, रुपये अब मजबूत होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में अपनी राय दें। ये जीडीपी जो बढ़ रही इससे क्या आम लोगों को कुछ मिल रहा है, आम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है इस जीडीपी बढ़ने से, आप लोग बताने का कष्ट करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि ये जो जीडीपी के आंकड़े सरकार बता रही इससे क्या लाभ हुआ है, क्या लाभ हुआ है, वाकई हो रहा है किसी को? मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता कि इस जीडीपी के बढ़ने से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा है, जनता उसी तरीके से परेशान है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।